स्क्रीन विजिबल है? दिखाई दे रहा सबको? हेलो। यस सर। ठीक है। तो कल का हमारा टॉपिक था कि डेटा क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, नॉलेज क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, क्वेरी किसको बोलते हैं हम लोग, और रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। और हम लोगों ने माई एसक्यूएल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना सीखा था कल, कि हम लोग ये सॉफ्टवेयर कैसे इंस्टॉल करते हैं। आज का टॉपिक है कि सॉफ्टवेयर तो हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया, अब उस पर काम कैसे करेंगे। ठीक है, हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, अब उस पर हम लोग काम कैसे स्टार्ट करेंगे। तो यहां दो चीज हमें समझना पड़ेगा, सबसे पहले डेटाबेस और दूसरा टेबल। ठीक है, डेटाबेस क्या होता है? अगर हम लोग फाइल फोल्डर का बात करें, हमारे कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम में मान लो हमारा विंडोज है, तो अगर विंडोज में हम लोग बात करें तो एक फोल्डर होता है और एक फाइल होता है। इंफॉर्मेशन हम लोग कहां पे स्टोर करते हैं? तो इंफॉर्मेशन हम लोग स्टोर करते हैं फाइल के अंदर। और फाइल्स को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? मान लो हमारे पास बहुत सारे फाइल्स हैं, कुछ ऑडियो फाइल है, कुछ वीडियो फाइल है, कुछ टेक्स्ट फाइल है, कुछ इमेज है, कुछ सॉफ्टवेयर है, डॉक्यूमेंट है, बहुत कुछ है। तो हम लोग फाइल्स को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं? तो फोल्डर्स के अंदर। जैसे हम लोगों ने एक फोल्डर बना दिया डॉक्यूमेंट, एक फोल्डर बना दिया पिक्चर, एक फोल्डर ऑडियो, एक फोल्डर वीडियो, एक फोल्डर सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर वाले फोल्डर के अंदर में जितना सारा सॉफ्टवेयर है वो रख देंगे, डॉक्यूमेंट फोल्डर के अंदर में जितना सारा डॉक्यूमेंट है वो रख देंगे। अब फोल्डर के अंदर भी सब फोल्डर बन सकता है। चलो डॉक्यूमेंट के अंदर में हम लोगों ने अलग एक सब फोल्डर बना दिया। सब फोल्डर में क्या बनाया? ऑफिस पर्सनल। तो ऑफिस के अंदर में ऑफिस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो सब रखेंगे हम लोग। अब ऑफिस वाले जो सब फोल्डर था उसके अंदर में फिर सब फोल्डर बनाओ। कैसे? उसमें लिखना 2019, 2020, 2021, 2022। 2022 में 2022 से रिलेटेड जितना सारा डॉक्यूमेंट्स है वो सब स्टोर करो। तो ये फोल्डर होता है। फोल्डर को हम लोग क्या करते हैं, मतलब ऑर्गेनाइज करने के लिए, फाइल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम लोग फोल्डर बनाते हैं। फाइल या फोल्डर दोनों को ही ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो डेटाबेस को यहां पे समझ लो एक तरह से फोल्डर। डेटाबेस को एक तरह से समझ लो फोल्डर, क्योंकि डेटाबेस में इंफॉर्मेशन नहीं होता, इंफॉर्मेशन तो हम लोग टेबल में स्टोर करते हैं। बट डेटाबेस क्यों बनाते हैं हम लोग, तो बताएंगे अभी। और टेबल को समझ लो फाइल। हम लोग जो डेटा स्टोर करेंगे वो डेटा कहां पे स्टोर करेंगे? टेबल के अंदर स्टोर करेंगे। और बहुत सारे टेबल को ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे? डेटाबेस के अंदर में। एग्जांपल देखो, मान लो हम लोग 5 प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं सॉफ्टवेयर का। एक है फेसबुक, एक है गूगल, एक है माइक्रोसॉफ्ट, एक है अमेजन, और एक है ट्विटर। ठीक है, हमारे 5 क्लाइंट्स हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, क्लाइंट के हिसाब से डेटाबेस बनाते हैं। हमारा जितना क्लाइंट होगा हम लोग उतना डेटाबेस बनाएंगे। हम लोग फेसबुक नाम का डेटाबेस बना दिए, गूगल नाम का डेटाबेस बना दिए, ट्विटर बना दिए, अमेजन बना दिए, माइक्रोसॉफ्ट नाम का डेटाबेस बना लिया हम लोग। अब क्या करना होगा, किसी स्पेसिफिक डेटाबेस के अंदर घुसना। तो हम लोग फेसबुक में घुस गए। अब जिस फोल्डर में घुस जाओगे, मतलब जिस डेटाबेस में घुस जाओगे, वहां पे जाकर टेबल्स बनाते रहो। फेसबुक में यूजर नाम का टेबल, ठीक है, मान लो यहाँ पे यूजर अकाउंट्स है, इमेज नाम का, ग्रुप नाम का, पेज नाम का, बहुत सारे टेबल बना दिए कि पेज का आईडी, पेज का नाम, पेज का एक्सेस किसके किसके पास है, ग्रुप का आईडी, ग्रुप का नाम, ग्रुप का एक्सेस किसके किसके पास है। कोई इंडिविजुअल आदमी है, इंडिविजुअल आदमी का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका जेंडर, उसका लोकेशन, उसका लाइक क्वालिफिकेशन वगैरह, उसका ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। मतलब हम लोग क्या करते हैं ना कि पहले, सबसे पहले हम लोग डेटाबेस बनाते हैं। हम जितना क्लाइंट का काम करेंगे ना उतना क्लाइंट के हिसाब से हम लोग डेटाबेस बनाएंगे। रियल लाइफ में ऐसा ही करते हैं। अगर हमारे 5 क्लाइंट का काम करना है तो पांचों क्लाइंट का अलग डेटाबेस होगा। एक ही डेटाबेस के अंदर में, लाइक एक ही फोल्डर के अंदर में 5 आदमी का हम काम कैसे करेंगे? हम लोग जैसे कैसे करते हैं, मान लो यहीं पे हम एक फोल्डर बनाते हैं।
चलो इसके अंदर घुसते हैं। यहाँ पे एक फोल्डर बनाओ, न्यू फोल्डर में फेसबुक, एक और फोल्डर बनाओ माइक्रोसॉफ्ट, एक और फोल्डर बनाओ गूगल, एक और फोल्डर बनाओ तो ट्विटर, एक और फोल्डर बनाओ अमेजन। ऐसे फाइल फोल्डर के हिसाब से हम लोग कैसे करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना कि हम लोग 5 अलग अलग फोल्डर बना दिए। अब फेसबुक कंपनी के जितना काम करेंगे सारा फाइल्स यहाँ पे रखेंगे, हो सकता है इसके अंदर और भी फोल्डर बना दे हम लोग। अमेजन का जितना सारा काम करेंगे सारा फोल्डर यहाँ पे, सारा फाइल्स यहाँ पे रखेंगे हम लोग। तो ये अलग अलग फोल्डर क्यों बना रहे हैं? अलग अलग क्लाइंट्स का काम करने के लिए। तो हमें जितना सारा क्लाइंट का काम करना होता है अलग अलग क्लाइंट्स के लिए अलग अलग फोल्डर बना देते हैं हम लोग। मान लो आप ग्राफिक डिजाइनर हो, आप अमेजन कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो अमेजन का जितना सारा ग्राफिक्स बना होगा सब यहाँ पे रखोगे। फेसबुक के लिए काम कर रहे हो, फेसबुक का जितना सारा ग्राफिक्स डिजाइन करोगे वो यहाँ पे रखोगे आप। इसका मतलब कि जितने क्लाइंट का काम करते हैं हम लोग उतना डेटाबेस बना लेते हैं। ठीक है, सेम उसी तरह जब हम लोग अगर एसक्यूएल क्वेरी वगैरह की बात करें तो हम लोग डेटाबेस बनाते हैं। अगर आपसे कोई पूछेगा कि आप डेटाबेस कब बनाओगे, आपको कैसे पता कि अब हमें डेटाबेस बनाना है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो जितना क्लाइंट का काम करेंगे हम उतना डेटाबेस बना देंगे। कभी कभी एक ही क्लाइंट के लिए भी 2-3 डेटाबेस बनता है। हो सकता है कि चलो हम डेटा स्पेस का बात करते हैं हम लोग। हमारा ये जो कंपनी है डेटा स्पेस में क्या है कि सबसे पहला डिपार्टमेंट क्या है हमारा? डेटा एक्सेल, जहां पर डेटा साइंस का काम होता है। क्लाउड स्पेस, जहां पे क्लाउड का काम होता है। वेब ईआरपी, जहां पे सॉफ्टवेयर बनता है। बिजनेस एक्सेल, जहां पे बिजनेस स्ट्रैटेजी वगैरह पे हम लोग काम करते हैं। डिजिटल स्पेस, जहां पे डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड काम होता है। आचार्य, जहां पे टेक्नोलॉजी ट्रेनिंग हम लोग कराते हैं। ठीक है, तो ये सब अलग अलग नाम हो गया। तो हम क्या है ना कि मान लो कि एक बड़ा कंपनी है कोई, उसी कंपनी में ही अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, तो हम चाहे तो हर डिपार्टमेंट के लिए ना अलग अलग डेटाबेस बना देंगे। तो ये एक ही क्लाइंट के लिए 6 डेटाबेस हो गया, क्योंकि एक ही क्लाइंट का ना अलग अलग डिपार्टमेंट है और हर डिपार्टमेंट अपने आप में बहुत बड़ा है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा हमें कितना डेटाबेस बनाना है? तो नॉर्मल क्लाइंट के लिए एक डेटाबेस बनता है, बट कोई ऐसा क्लाइंट जिसका अलग अलग डिपार्टमेंट है, अब डेटा एक्सेल डिपार्टमेंट से रिलेटेड बहुत सारा डेटा है, उसको हमको वहां पे मैनेज करना है टेबल बना के। क्लाउड स्पेस एक अलग ही डिपार्टमेंट हो गया, खुद में एक कंपनी हो गया जिसके अंदर बहुत सारा काम करना है हम लोगों को। तो बड़े बड़े कंपनीज के लिए क्या होता है ना कि एक ही कंपनी के लिए हम मल्टीपल डेटाबेस बना के रख देते हैं कि डेटा एक्सेल से रिलेटेड काम उसके अंदर करेंगे, क्लाउड स्पेस से रिलेटेड काम उसके अंदर करेंगे, वेब ईआरपी से रिलेटेड काम उसके अंदर करेंगे, बिजनेस एक्सेस से रिलेटेड काम उसके अंदर करेंगे, आचार्य से रिलेटेड काम उसके अंदर करेंगे हम लोग। तो अगर कोई एक बड़ा सा कंपनी है उसका अपना ही बहुत सारे डिपार्टमेंट है, तो हम लोग उसका सबका अलग अलग डेटाबेस बना देंगे। तो ये पता चला कि बड़े कंपनी के अगर बहुत सारा बड़ा बड़ा डिपार्टमेंट्स रहे तो उसके लिए भी हम लोग अलग सेपरेट डेटाबेस बनाते हैं। नहीं तो एक ही डेटाबेस में एक कंपनी का सारा चीज हम लोग रख देते हैं। तो डेटाबेस जस्ट लाइक अ फोल्डर, बट वेयर डू वी स्टोर डेटा? So we have to store data in tables. So before storing data into tables, you have to create that particular table. Then you can store your data into tables. तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ता है, डेटाबेस या टेबल? तो सबसे पहले हमें डेटाबेस बनाना पड़ता है, ये टॉप लेवल पे होता है। तब तो उसके अंदर घुस के हम लोग डेटा स्टोर करेंगे, पहले तो हमें डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो चलो अब बनाते हैं इसका सिंटेक्स क्वेरी वगैरह हम लोग अब ध्यान देते हैं कि क्या होता है। तो स्टार्ट करो पहले माई एसक्यूएल। अगर आप लोगों ने माई एसक्यूएल इंस्टॉल कर लिया होगा तो यहाँ पे सर्च में जाना, यहाँ लिखना माई एसक्यूएल या माई सीक्वल जो भी बोलो। तो कमांड लाइन क्लाइंट यहाँ पे जाना, पासवर्ड पूछेगा आपसे, ROOT, मेरा पासवर्ड रूट है। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, आपको दिखाई देगा अच्छे से। ठीक है, तो ये माई एसक्यूएल हम लोग का स्टार्ट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, क्वेरी पे काम करना है। देखो यहाँ पे आपको क्वेरी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, याद भी करना पड़ सकता है, क्योंकि देखो कुछ तो सिंटैक्स है जो हमें याद करना पड़ेगा। कि कोई बोलेगा कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं, तो डेटाबेस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा यहाँ पे, तो डेटाबेस बनाने के लिए आपको लिखना होगा क्रिएट स्पेस डेटाबेस स्पेस डेटाबेस का नाम। तो क्रिएट डेटा स्पेस डेटाबेस का नाम, आप किस नाम से डेटाबेस बनाना चाहते हो? तो चलो हम लोग एक फेसबुक के नाम से हम लोग डेटाबेस बनाना चाहते हैं, या फिर चलो फ्लिपकार्ट के नाम से डेटाबेस बनाना चाहते हैं।
चलो फ्लिपकार्ट पे ही पूरा हम लोग काम करते हैं, या फिर फेसबुक पे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें ई कॉमर्स पे भी ध्यान देना है पहले। तो चलो हम ई कॉमर्स का ही आप लोग को पूरा ये 10 दिन 15 दिन हम लोग जो एग्जाम्पल जो आप लोग को दिखाएंगे, जो काम करेंगे हम लोग, एक पूरा ई कॉमर्स का ही प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर लेते हैं। आप सोशल मीडिया पे भी काम कर सकते हो, फेसबुक वगैरह पे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि आपको प्रैक्टिस कराते हैं हम लोग ई कॉमर्स पे, और आपको जो असाइनमेंट वगैरह जो टास्क होगा, आपको जो प्रैक्टिस होमवर्क आपको जो घर पे काम करने के लिए मिलेगा, वो हम देते हैं आपको सोशल मीडिया, फेसबुक, और हम आपको बताते हैं फ्लिपकार्ट। तो क्या होगा, दो वैरायटी का आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। तो चलो फ्लिपकार्ट ही बनाते हैं, फ्लिपकार्ट सेमीकोलन एंटर, ये इसका सिंटैक्स है कि आपको कैसे डेटाबेस बनाना पड़ेगा। तो आपको लिखना होगा क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। तो हम लोग बोले ना कि जो ब्रांड होगा, जो कंपनी होगा, उसी के नाम से हम लोग डेटाबेस बना देते हैं। तो फ्लिपकार्ट के नाम से हम लोग डेटाबेस बना दिए। देखो फ्लिपकार्ट डेटाबेस बन गया होगा। अब आपको चेक करना है कि हाउ मेनी डेटाबेसेस आर देयर इन योर लाइक सिस्टम, या फिर आप जहां पे काम कर रहे हो वहां पे टोटल डेटाबेस कितना है। तो कैसे देखोगे, शो डेटाबेसेस सेमीकोलन SHOW, शो डेटाबेसेस एंटर, टोटल 12 डेटाबेस है। डेटा स्पेस, फ्लिपकार्ट, फूड फैक्ट्री, माई सीक्वल, साकीला, सिस्टम, टीम जावा, टेस्ट वर्ल्ड। अब देखो इसमें से क्या है ना कि कुछ डेटाबेस आपको पहले से बना के मिलेगा, कुछ डेटाबेस आपको पहले से बना के मिलेगा। यहां पे कैसे, कुछ डेटाबेस पहले से, जैसे वर्ल्ड आपको पहले से बना के मिलेगा। जब आप इंस्टॉल करोगे ना, जब आप माई सीक्वल इंस्टॉल करते हो, तो आपको कुछ कुछ डेटाबेस पहले से बना के मिलता है, जिसको आप डिलीट मत करना, कुछ कुछ चीजों को। जैसे माई सीक्वल आपको पहले से बना के मिलेगा, इंफॉर्मेशन स्कीमा आपको पहले से बना के मिलेगा, परफॉर्मेंस स्कीमा आपको पहले से बना के मिलेगा, सकीला आपको पहले से बना के मिलेगा, सिस आपको पहले से बना के मिलेगा, वर्ल्ड आपको पहले से बना के मिलेगा। मतलब ये वर्ल्ड 1, सिस 2, सकीला 3, परफॉर्मेंस स्कीमा 4, माई सीक्वल 5, इंफॉर्मेशन स्कीमा 6। ये 6 डेटाबेस आपको पहले से बना के मिलेगा, ठीक है। 6 डेटाबेस आपको ये पहले से बना के मिलेगा। तो कैसे हम लोग देखते हैं, तो डेटाबेस बनाने के लिए क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम, आपको डेटाबेस का नाम देना पड़ेगा। देखने के लिए शो डेटाबेसेस, आपको दिखाई दे देगा टोटल डेटाबेस कितना है। आपको कोई डेटाबेस को डिलीट करना है, तो देखो यहां पे क्या दिखा रहा है आपको, टोटल 12 डेटाबेस है ना। हमें चलो इसको डिलीट करना है, फ्लिपकार्ट को। कैसे करेंगे, ड्रॉप डेटाबेस फ्लिपकार्ट सेमीकोलन एंटर, क्वेरी ओके। अब चेक करो तो एक बार शो डेटाबेसेस, अब देखो 11 दिखा रहा। यहाँ देखो फ्लिपकार्ट खत्म हो चुका है। तो डेटाबेस को डिलीट कैसे करते हैं, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस नेम। चलो फिर से बना दो, कुछ गलत लिखो तो क्रिएट के स्पेलिंग गलत दे देता है। चलो तो क्रिएट डेटाबेस फ्लिपकार्ट। सर एक बार वापस से दिखाएंगे कि थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया तो मैं नहीं देख पाई थी। क्या चीज, सर एक बार फिर से वो जो आप फ्लिपकार्ट को वो आप हटाए ना एक बार, वो वाला हाँ एक्चुअली वो पार्ट मिस हो गया था मेरा। ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस नेम। अगर आपको डेटाबेस बनाना होगा तो कैसे बनाओगे, चलो हमने फ्लिपकार्ट बनाया, अभी बना नहीं है, हमें डेटाबेस बनाना होगा। फ्लिपकार्ट नाम है, कैसे बनाएंगे, क्रिएट डेटाबेस स्पेस डेटाबेस का नाम, फ्लिपकार्ट सेमीकोलन एंटर। चलो बन गया। डेटाबेस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रिएट डेटाबेस और डेटाबेस का नाम। अब यहाँ पे ये वाला स्पेलिंग गलत लिखते हो तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये तो नाम है। आप स्पेलिंग गलत दिए, गलत करके फ्लिप आर्ट कर दिए, फ्लिप आर्ट, तो वो फ्लिप आर्ट नाम का डेटाबेस बना देगा। उसको थोड़ी ना पता है कि फ्लिपकार्ट क्या होता है, बट उसको सिर्फ ये पता है, उसके ग्रामर में ये दोनों है। क्रिएट के स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए, डेटाबेस के स्पेलिंग गलत नहीं होना चाहिए। यहां स्पेलिंग गलत होगा वो एरर दिखा देगा, बताएगा कि यू हैव एन एरर इन योर एसक्यूएल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल दैट करस्पॉन्ड्स टू योर माई सीक्वल सर्वर वर्जन, फॉर द राइट सिंटैक्स यूज नियर। अब ये भी बताएगा कहां पे उसको गड़बड़ी मिल रहा है। देखो नियर ये दिखा रहा है ना, CRATE, यहां पे उसको गड़बड़ी मिल रहा। चलो हम लोग एक अमेजन नाम का डेटाबेस बनाते हैं, स्पेलिंग गलत लिखते हैं डेटाबेस का, क्रिएट डेटा बीबी,
ASE, ठीक है, Amazon सेमीकोलन, क्या बोल रहा, एरर, you have an error in your SQL syntax, check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near। इसका मतलब बता रहा ना कि किस वर्ड के पास उसको गलती मिल रहा है यहां पे। तो हमारा फ्लिपकार्ट नाम का डेटाबेस बन चुका है। तो डेटाबेस बनाने के लिए क्या होता है, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम, डिलीट करने के लिए ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम फ्लिपकार्ट। चलो खत्म हो चुका है, ये डिलीट हो गया। फिर से बनाना है तो क्रिएट डेटाबेस स्पेस डेटाबेस का नाम फ्लिपकार्ट सेमीकोलन तक एंटर। या एक और काम करना कि आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। कोई अगर ऐसा कोई कमांड जो आप ऊपर में ऑलरेडी आप पहले लिख चुके हो, तो हमारे कीबोर्ड में जो ऊपर नीचे वाला जो बटन होता है ना, ऊपर वाला दबाएंगे तो ना हिस्ट्री होता है, पास्ट। देखो ये लिखे थे, एक बार और दबाओ, एक बार और दबाओ, ये लिखे थे ना, एंटर कर दो। मतलब ऊपर नीचे जो बटन होता है ना कीबोर्ड का, क्या, एरो वाला। हाँ हाँ एरो वाला, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट। तो ओके जो ऊपर नीचे वाला जो बटन है ना, ऊपर नीचे से ये हिस्ट्री होता है। ऊपर जाओ, नीचे जाओ, देखो इसको याद है, ऊपर जाओ, ये बता रहा है कि ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है, ठीक है। सर। इसको आप लोग जो लास्ट में जो आप कमांड अभी रिसेंटली जो आप यूज किए हो, रिसेंटली का मतलब जब आप इस कमांड प्रॉम्प्ट को आप ओपन किए थे, ये कमांड लाइन क्लाइंट को जब से आप ओपन किए हो, जब से ये काम कर रहे हो, जब से आप इसको बंद नहीं किए हो, तब से जो भी आप यहाँ पे कमांड्स को, सिंटैक्स को एग्जीक्यूट कराओ लिख के, उसको याद है वो। तो सिर्फ यहीं पे नहीं, ब्लैक स्क्रीन से रिलेटेड दुनिया में जो भी काम होता होगा, माइक्रोसॉफ्ट में पावर शेल है, डॉस है, यूनिक्स है, आप कभी नेटवर्किंग के कुछ कर रहे हो, वहां पे ब्लैक स्क्रीन दिया गया है, आउटपुट स्क्रीन कंसोल है, ब्लैक स्क्रीन जहां पे भी रहेगा ना, आप कोई भी सिंटैक्स कमांड वहां पे एग्जीक्यूट करते हो, तो ये ऊपर नीचे वाले एरोस आप उसका हिस्ट्री को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम लोगों ने फ्लिपकार्ट नाम का डेटाबेस बना दिया है। चेक करना है कि फ्लिपकार्ट डेटाबेस बना कि नहीं, तो है ना, शो डेटाबेसेस, यहाँ पे क्या करो, शो डेटाबेसेस, तो दिखा दिया ना फ्लिपकार्ट बन चुका है, 12 रो सेलेक्टेड, ठीक है। चलो अब हमें क्या करना है यहाँ पे कि डेटाबेस बनाने समझ गए, डिलीट करने समझ गए, डेटाबेस देखने समझ गए, कौन सा डेटाबेस मतलब टोटल डेटाबेस कितना है हमारे पास। अब हमें किसी डेटाबेस के अंदर घुसना है, क्योंकि अब हमको टेबल पे काम करना है। तो किसी डेटाबेस के अंदर कैसे घुसते हैं, यहां तो सिर्फ माई सीक्वल लिखा हुआ है, आपको पता भी नहीं चल रहा आप किस डेटाबेस में हो। तो अंदर घुसने के लिए यूज स्पेस डेटाबेस का नाम फ्लिपकार्ट सेमीकोलन एंटर, डेटाबेस चेंज्ड। इसका मतलब अब आप फ्लिपकार्ट के अंदर हो, बट आपको तो दिखाई नहीं दे रहा है कि आप फ्लिपकार्ट के अंदर हो। यहाँ पे तो सिर्फ माई सीक्वल दिखाई दे रहा है, उस टाइम भी माई सीक्वल दिखाई दे रहा था जब हम फ्लिपकार्ट के अंदर नहीं थे तो भी। तो आपको कभी ये जानना हो कि आप किस डेटाबेस में हो, तो दिखा दिया डेटाबेस फ्लिपकार्ट, आप फ्लिपकार्ट के अंदर हो। तो आपको डेटाबेस के अंदर घुसना है, तो क्या करोगे, यूज डेटाबेस नेम। आपको चेक करना है, ये किस लिए होता है, टू गेट इनटू अ स्पेसिफिक डेटाबेस। ये क्या है, टू डिलीट अ स्पेसिफिक डेटाबेस। टू क्रिएट अ स्पेसिफिक डेटाबेस। सी लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस क्रिएटेड सो फार, अभी तक जितना डेटाबेस बना हुआ है सब आपको लिस्ट दिखा देगा। तो ये चारों का आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसके बाद आपको देखना है कि फिलहाल आप कौन से डेटाबेस के अंदर में हो, किस डेटाबेस में आप काम कर रहे हो, किसके अंदर में हो। तो कैसे देखेंगे, सेलेक्ट डेटाबेस, ये पैरेंथेसिस ओपन क्लोज सेमीकोलन, चेक द करंट वर्किंग डेटाबेस। अभी फिलहाल कौन सा करंट वर्किंग डेटाबेस है जिसके अंदर में आप काम कर रहे हो, मतलब जो भी टेबल वगैरह बनाओगे अभी, तो किसके अंदर बनेगा, कौन सा डेटाबेस में, तो फ्लिपकार्ट में। देखो सेलेक्ट डेटाबेस मतलब फ्लिपकार्ट, हम फ्लिपकार्ट के अंदर है फिलहाल। इसका मतलब जो भी आप टेबल बनाओगे, वो इतना सारा जो डेटाबेस था, इसमें से कौन सा डेटाबेस के अंदर बनेगा, तो फ्लिपकार्ट के अंदर बनेगा वो। तो जब हम लोग काम स्टार्ट करते हैं ना, या फिर मान लो कोई काम छोड़ के जा रहा है इस लैपटॉप में,
कोई चला गया, फिर हम आके बैठे काम करने के लिए किसी दूसरे के लैपटॉप में, तो पहले हम चेक कर लेते हैं ऐसे कि हम फिलहाल अभी कौन सा डेटाबेस के अंदर में है, हम कहीं सही डेटाबेस पे तो है। ऐसा नहीं ना कि कुछ और काम कर दिए किसी और डेटाबेस में, पहले चेक कर लेना एक बार कि कौन सा डेटाबेस में हो। तो डेटाबेस से रिलेटेड सिर्फ इतना ही कमांड्स था, इतना ही, सॉरी क्वेरी था। इसको क्वेरी बोलते हैं, देखो इसको हम लोग बोलते हैं क्वेरी, इसको बोलते हैं क्वेरी, इसको क्वेरी, इसको क्वेरी, इसको क्वेरी, ये क्वेरी है। हम लोग क्वेरी करते हैं, वहां पे क्वेरी को एग्जीक्यूट कराते हैं हम लोग, और वो क्वेरी के अकॉर्डिंग वो प्रोसेस कर देता है चीजों को। हमने उसको बोला क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम उसने बना दिया। हमने बोला शो डेटाबेसेस, डेटाबेसेस दिखाओ, वो दिखा दिया। हमने बोला ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम उसने डिलीट कर दिया। हमने बोला यूज डेटाबेस, वो उसके अंदर घुस गया, अब जो भी काम करेगा उसके अंदर घुसेगा, उसके अंदर घुस के करेगा। हमने बोला सेलेक्ट डेटाबेस, वो बता दिया कौन सा डेटाबेस के अंदर में घुसे हुए हो आप। इसको क्वेरी बोलते हैं, ये क्वेरी है। क्वेरी लिखो एग्जीक्यूट करो, क्वेरी लिखो एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो ये डेटाबेस से रिलेटेड था। अब आते हैं हम लोग टेबल से रिलेटेड, ठीक है। तो टेबल से रिलेटेड क्या क्या चीज है, तो टेबल से रिलेटेड बहुत कुछ समझना है हम लोगों को। टेबल बनाते कैसे हैं, टेबल को ऑल्टर कैसे करते हैं, चेंज करना, ये सब सारा चीज, ठीक है। तो टेबल के ऊपर में हम लोग क्या क्या कमांड्स पे काम करते हैं, पहले वो देखो। एक होता है क्रिएट, टेबल को बनाना। एक होता है ड्रॉप, टेबल को डिलीट करना। एक होता है ऑल्टर, टेबल के स्ट्रक्चर में, ढांचा में कुछ मॉडिफाई करना। एक होता है सेलेक्ट, टेबल के अंदर से कुछ डेटा को रिट्रीव करना, कुछ वैल्यू को निकालना। क्रिएट क्या होता है, क्रिएट टेबल्स, क्रिएट टेबल। ड्रॉप क्या होता है, ड्रॉप अ टेबल। और एक होता है डिलीट, डिलीट क्या होता है, डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल। मतलब ये टेबल को ही डिलीट कर देता है ड्रॉप करने से। और डिलीट क्या करता है, तो टेबल को डिलीट नहीं करेगा, टेबल के अंदर का जो कंटेंट है ना, जो वैल्यू सब है, उसको डिलीट करेगा वो, टेबल को डिलीट नहीं करेगा। मतलब टेबल एक तरह से फाइल होता था ना, ये सोचो कि ड्रॉप पूरा फाइल को ही डिलीट कर देगा, और डिलीट फाइल को डिलीट नहीं करेगा, फाइल के अंदर का कंटेंट को डिलीट करेगा सिर्फ। ये दोनों में डिफरेंस यही है। अब इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे अभी थोड़ा देर में, पूरा प्रैक्टिकल, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो क्रिएट क्या है, क्रिएट टेबल, क्रिएट से टेबल बनता है। ड्रॉप से ड्रॉप अ टेबल, टेबल को हम लोग ड्रॉप करते हैं। डिलीट से डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल, टेबल के अंदर से रिकॉर्ड्स को हम लोग डिलीट करते हैं। ऑल्टर, मॉडिफाई स्ट्रक्चर ऑफ अ टेबल, लाइक कॉलम नेम, ऐड, रिमूव, एटसेट्रा। टेबल का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसको मॉडिफाई करने के लिए ऑल्टर होता है, उसका वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए नहीं। टेबल के ढांचा को मॉडिफाई करने के लिए, मान लो हम लोग टेबल बनाए, उसमें कोई कॉलम भूल गए, एक नया कॉलम ऐड करना है, तो ऑल्टर करोगे। हमें पहले से कोई कॉलम है उसका जरूरत नहीं है, कोई कॉलम को डिलीट करना है, ऑल्टर करोगे आप। ऑल्टर मतलब टेबल का स्ट्रक्चर में, उसका ढांचा में, उसका स्केलेटन में। लेकिन बोलोगे टेबल के अंदर जो वैल्यू है उसमें कुछ हमको मॉडिफाई करना है, तो अपडेट, अपडेट या मॉडिफाई वैल्यूज, या फिर रिकॉर्ड्स इनसाइड अ टेबल। सेलेक्ट क्या होता है, सेलेक्ट या फिर रिट्रीव या फिर एक्सेस रिकॉर्ड्स फ्रॉम अ टेबल। एक टेबल के अंदर में बहुत सारे रिकॉर्ड है, 1000 एम्प्लॉई का पूरा डेटा है, तो आपको हजारों एम्प्लॉय का डेटा चाहिए, तो सेलेक्ट आपको यूज करना होगा। हमको हजारों नहीं चाहिए, हमको कुछ चाहिए जिसका एम्प्लॉय आईडी इतना है, तो भी आपको सेलेक्ट करना होगा। मतलब कि आपको एक टेबल के अंदर में बहुत सारे रिकॉर्ड्स है, आपको रिकॉर्ड्स चाहिए, चाहिए मुझे एक्सेस करना है, मुझे चाहिए, मुझे देखना है, तो उसके लिए सेलेक्ट। टेबल के अंदर आपको कोई वैल्यू देखना है तो सेलेक्ट। अगर टेबल के अंदर कुछ वैल्यू है, उस वैल्यू को हमको चेंज करना है, कुछ मॉडिफाई करना है, तो अपडेट। टेबल के अंदर का कंटेंट को डिलीट करना है,
तो डिलीट रिकॉर्ड्स फ्रॉम टेबल, कोई रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो ये टेबल के अंदर हो गया। और ये टेबल का ऊपर का पार्ट मतलब टेबल बनाना, टेबल को डिलीट कर देना, पूरा टेबल को ही खत्म कर देना, ठीक है। ऑल्टर मतलब टेबल का ढांचा में, स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस करना, तो कोई कॉलम ऐड कर दिया उसको हटाना, कोई कॉलम को डिलीट करना, कोई डेटा टाइप चेंज करना उसका, कि हम कोई कॉलम में इंटीजर स्टोर कर रहे थे, अब इंटीजर नहीं, अब उसमें स्ट्रिंग स्टोर करना है, कोई डेट टाइम स्टोर करना है हमको, ठीक है। तो ये होता है टेबल से रिलेटेड इतना सारा ऑपरेशंस। हम लोग टेबल बनाएंगे, क्रिएट करना, ड्रॉप करना, ऑल्टर करना, सेलेक्ट करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ठीक है। तो डेटाबेस से रिलेटेड ये सब सारा हो गया है, बनाने हम बता दिए, बट टेबल से रिलेटेड अभी तक बनाने बताए नहीं है, सिर्फ हम ये कमांड्स का नाम बताए आपको हम, कि कौन कौन सा कमांड आपको यूज करना होगा। अगर आपको टेबल के अंदर का रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है, टेबल के अंदर के कंटेंट को डिलीट करना है, कोई वैल्यू को डिलीट करना है तो डिलीट। टेबल के अंदर का कोई रिकॉर्ड है, उसका वैल्यू को मॉडिफाई करना है, किसी का नाम का स्पेलिंग गलत हो चुका है, उसका नाम को हमको करेक्ट करना है तो अपडेट। हमको मेरे पास देखना है कि रोल नंबर 5 जो स्टूडेंट का, जिसका रोल नंबर है, उसका नाम क्या है, तो कुछ डेटा देखने के लिए टेबल के अंदर से सेलेक्ट, टेबल बनाने के लिए क्रिएट, टेबल को डिलीट करने के लिए ड्रॉप, पूरा टेबल ही खत्म, पूरा कंटेंट वगैरह के साथ सब कुछ खत्म। और ऑल्टर मतलब टेबल के ढांचा में चेंजिंग करना, और अपडेट का मतलब टेबल के अंदर जो कंटेंट है, जो रिकॉर्ड्स है, उसका वैल्यू में कुछ चेंजिंग करना। तो अभी एक आइडिया मिला होगा, लेकिन उतना क्लियर नहीं होगा आप लोगों को अभी, जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं बताएंगे तब तक आप लोगों का क्लियर नहीं होगा। तो चलो प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है एक चीज, ये तो टेबल्स हो गया, तो टेबल के अंदर में ये सब कमांड्स है, टेबल कमांड्स। अब यहाँ पे क्या होता है, टेबल कॉन्स्टेंट्स या फिर वैलिडेशन। ये क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है रुकावट, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब रुकावट। जैसे कांस्टेंट हम लोग किसको बोलते हैं, तो देखिए रुकावट क्या होता है, तो एक होता है ना कि अगर जेंडर में आप कुछ भर रहे हो तो आपको 3 ऑप्शन मिलेगा, मेल, फीमेल, अदर। कोई स्टेटस में हम आपको 2 ऑप्शन दे रहे हैं, या तो यस या तो नो, ये दोनों को छोड़ के और कुछ वैल्यू आप नहीं दे सकते हो। हम कोई आप एक नंबर बोल रहे हैं कि 1 से लेके 10 के बीच में कोई भी आप एक नंबर बोलो, इसको बोलते हैं कांस्टेंट, रुकावट या वैलिडेशन। मतलब 1 से लेके 10 तक के बीच में ही आपको नंबर देना है, 11 दोगे तो वो नहीं लेगा। तो हम वैलिडेशन कैसे लगाएंगे, रुकावट एक कैसे लगाएंगे, इसको बोलते हैं कांस्टेंट। हम बोल देंगे कि इसका वैल्यू को आप खाली नहीं छोड़ सकते हो, तो आप उसको खाली नहीं छोड़ पाओगे, कुछ ना कुछ वैल्यू वहां पर डालना पड़ेगा। हम कभी रुकावट डाल देंगे कि अगर इस कॉलम में कोई वैल्यू है तो कोई वैल्यू दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब मान लो हमारे पास कोई एक डेटा है, बहुत सारा एम्प्लॉय आईडी है, तो 2 आदमी का एम्प्लॉय आईडी कभी सेम हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो हम लोग एम्प्लॉय आईडी वाले कॉलम को क्या करेंगे, रुकावट लगा देंगे, उसमें कांस्टेंट डाल देंगे, कांस्टेंट वैलिडेशन लगा देंगे, रुकावट लगा देंगे कि ऐसा ही होगा तो एंट्री करना, अदरवाइज मत करना, रिजेक्ट कर देना उसको। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि जब वैल्यू इंसर्ट करते हैं, तो इंसर्ट करने से पहले जब हम लोग टेबल बनाते हैं ना, तो टेबल बनाते टाइम ही, जब क्रिएट करते हैं ना, टेबल बनाते टाइम ही हम लोग क्या करते हैं, वैलिडेशन लगा देते हैं सारे कॉलम्स पे, कि इस कॉलम में इस तरह का वैल्यू इंसर्ट होगा, इस कॉलम में इस तरह का वैल्यू इंसर्ट होगा, इस कॉलम में एक रेंज दे दिया है कि 1 से लेकर 10 तक के बीच में ही वैल्यू इंसर्ट होगा, इसके पहले इसके बाद में वैल्यू इंसर्ट नहीं होगा, यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकता है, एकदम यूनिक कंटेंट होना चाहिए इसका, 2 वैल्यू सेम नहीं हो सकता है इस कॉलम में। इस तरह को हम लोग बोलते हैं रुकावट, कांस्टेंट। तो ये आपको हम बताएंगे, अभी बस हम नाम लिख रहे हैं यहाँ पे। क्या क्या नाम है रुकावट का, एक होता है नल, ये कांस्टेंट होता है, और एक होता है नॉट नल, स्पेस होता है यहाँ पे, नॉट स्पेस नल, स्पेस याद रखना, स्पेस होता है, ठीक है। एक होता है प्राइमरी की। अच्छा एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जानना, कि एसक्यूएल जो था ना, एसक्यूएल इज नॉट अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। इट मीन्स लोअर केस लेटर एंड अपर केस लेटर both have same meaning।
अगर कोई बोलेगा सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये सब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होता है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव मतलब वहां अगर लिखा गया है इंट आई स्मॉल है तो आपको आई स्मॉल में ही लिखना पड़ेगा, बट एसक्यूएल केस सेंसिटिव नहीं होता है। माने इसका जो कमांड्स है ना, देखो हम लोग यहाँ पे जो कमांड्स लिखे हैं इसमें स्मॉल लेटर में लिखो, कैपिटल लेटर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सेलेक्ट डेटाबेस सेमीकोलन, अभी भी दिखाया फ्लिपकार्ट, मतलब इसको स्मॉल कैपिटल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका जो कमांड्स है ना स्मॉल कैपिटल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप लोग याद रखना, ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पे जितना सारा कमांड्स लिखे हैं, जो टेबल का नाम हो, डेटाबेस का नाम हो, जो भी हो, आप स्मॉल में लिखो चाहे कैपिटल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों उसके लिए सेम है, ठीक है। ये क्रिएट ड्रॉप कुछ भी, तो ये नल है, नॉट नल है, प्राइमरी की है, आप ये कुछ भी लिखो, ये सब सारा स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फॉरेन की, यूनिक, चेक, देखो इतना होता है। ये क्या हो गया, ये सब, ये सब हो गया कॉन्स्ट्रेंट्स। कॉन्स्ट्रेंट्स का मतलब रुकावट, ठीक है। कॉन्स्टेंट्स का मतलब क्या होता है, रुकावट होता है। रुकावट मतलब जब हम लोग टेबल बनाते हैं, तो टेबल बनाते हैं तो कॉलम के अंदर हम ना कांस्टेंट डाल देते हैं, रुकावट डाल देते हैं। अच्छा एक और होता है इसमें, डिफॉल्ट, वही सोच रहे थे कि कुछ छूट रहा शायद, ठीक है। तो डिफॉल्ट होता है, डिफॉल्ट का मतलब अगर किसी कॉलम के अंदर में हम वैल्यू नहीं डालेंगे तो बाय डिफॉल्ट एक वैल्यू अपने आप सेट हो जाएगा, उसको बोलते हैं डिफॉल्ट, ठीक है। हम चाहते हैं कि जितने भी एम्प्लॉइज का सिटी है, अगर कोई एम्प्लॉय अपना सिटी डाल रहा है तो ठीक है, और सिटी अगर नहीं डाल रहा तो बाय डिफॉल्ट कोलकाता ले लो, तो डिफॉल्ट होता है। इतने सारे कॉन्स्टेंट्स और वैलिडेशन बोलते हैं इसको हम लोग, कि टेबल कॉन्स्टेंट्स या वैलिडेशन। आप इसको एसक्यूएल कॉन्स्टेंट या वैलिडेशन भी बोल सकते हो। कि क्वेरी लैंग्वेजेस में ये तो हो गया टेबल से रिलेटेड कमांड्स, कि हम लोग टेबल से रिलेटेड ये सब कमांड्स है, ये सब सारे कमांड्स पे हम लोग काम करेंगे, हम लोग बनाएंगे इसको। और एक होता है टेबल से रिलेटेड कॉन्स्टेंट्स या रुकावट, वैलिडेशन, तो ये सब सारी चीजों पे हम लोग वैलिडेशन लगाएंगे, ये सब सारी चीजों पे हम लोग वैलिडेशन वाला काम करेंगे। तो अब क्या है कि टाइम तो आज ज्यादा बचा नहीं है, 10-15 मिनट ही है। 10-15 मिनट में अगर हम कराने जाएंगे तो फंस जाएंगे, आधा अधूरा हो जाएगा। तो क्या करते हैं कि रूल के हिसाब से कल तो हमारा क्लास नहीं है, ऐसे हम पता नहीं आप लोगों को क्या डेट टाइम दिए हैं, मंडे टू फ्राइडे है ना क्या, कल हम लोग क्लास करेंगे इसका, ठीक है। कल हमारा क्लास होगा एसक्यूएल का, कल एसक्यूएल के क्लास सेम टाइम में रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, ठीक है। तो कल हम लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। आज तक सिर्फ ये थ्योरी रहा, थोड़ा सा आप लोग को एक आइडिया मिला होगा। चलो डेटाबेस से रिलेटेड तो हम प्रैक्टिकल बता ही दिए हैं सारा चीज, टेबल से रिलेटेड करना है तो ये थोड़ा सा समझने वाला कॉन्सेप्ट है, आराम से 1 घंटा 1.5 घंटा लेके कल हम लोग करेंगे, ठीक है। तो कल मिलते हैं अब एक ही बार, ठीक है, चलो।